लड़की दिखाई दी, हम लोग लड़की उठाई, गाड़ी में डाली, खुर्जे साइड को जाके लूटन ले लिया, हम सिकंदराबाद को चले गए। लड़की कह रही थी भैया मुझे मारना मत, छोड़ दो, मैं किसी से ना कहने की, जो तुम्हें करना कर दो, भैया मुझे मारना मत। उस लड़के ने काम करा, उसको लड़की को वहीं मार दिया। पूरे परिवार का यही मानना है कि जो आयुषी के हत्यारे हैं, जिन्होंने इस जनंद घटना को अंजाम दिया, उनको सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत मिलनी चाहिए। 2 जनवरी 2018 की हाड़ कपाने वाली कोहरे भरी उस शाम के बारे में आज भी आयुषी के परिवार को अपनी नाबालिग मासूम बिटिया के साथ हुई हैवानियत के बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ट्यूशन से साइकिल से घर लौट रही 17 साल की कक्षा 12 की छात्रा का नए साल के जश्न में शराब के नशे में डूबे तीन कार सवार हैवान युवक घर के बाहर से खींचकर कार में डालकर अपहरण कर लेते हैं और चलती कार में गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर लाश। नई साल 2 तारीख को आए थे, क्या नाम है, सिकंदराबाद से बुलंदशहर को। लड़की को क्या नाम है, हम MMR मॉल से थोड़ी सा हो जाके हमें लड़की दिखाई दी, हम लोग लड़की उठाई, गाड़ी में डाली, खुर्जे साइड को जाके लूटन ले लिया, हम सिकंदराबाद को चले गए। जो हमारे साथ में लड़का था मलानी, मैं गाड़ी चला रहा था और ये आगे बैठा था दिलसाद, क्या नाम है, उसने लड़की कह रही थी भैया मुझे मारना मत, छोड़ दो, मैं किसी से ना कहने की, जो तुम्हें करना कर दो, भैया मुझे मारना मत। उस लड़के ने काम करा, उसको लड़की को वहीं मार दिया और आगे जाके बाईपास पे, मतलब कि टोल टैक्स पार करके उससे आगे एक रास्ता जा रहा परिचौक नोएडा को, वहाँ पे क्या नाम है, रेलवे फाटक से पहले नाला पड़ा था, वहाँ पे डाल। 3 साल 2 महीने और 18 दिन की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज कोर्ट को आरोपियों को सजा सुनाना था, मगर किसी कारण से कोर्ट ने अब सजा सुनाने के लिए 24 मार्च का दिन मुकर्रर किया है। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों पर लगी सभी धाराओं को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार को पूरा भरोसा है कि अब 4 दिन बाद कोर्ट उनकी नाबालिग बच्ची के हत्यारों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएगा, ताकि बिटिया की आत्मा को शांति और पीड़ित परिवार के दिल को सुकून मिल सके और भविष्य में कोई हैवान किसी बिटिया के साथ ऐसी हैवानियत ना कर सके। 2 जनवरी 2018 की वो काली शाम, जिस शाम एक ट्यूशन से पढ़ के घर लौटने वाली बच्ची का अपहरण कार सवार बदमाशों द्वारा कर लिया जाता है और 2 दिन बाद उसकी लाश अन्य जनपद में मिलती है, उसकी गैंगरेप के बाद हत्या कर जाती है। इस पूरे प्रकरण में जो पीड़ित परिवार है उसको 3 साल 2 महीने और 18 दिन की मशक्क़त के बाद अब 24 तारीख मिली है, इसके लिए कि जो आरोपी हैं उनको सज़ा उस दिन घोषित की जाएगी। हमारे साथ परिवार में उस बच्ची की माता हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह की कठिनाइयों को झेलकर वो इस मुकाम तक पहुंची है। हाल 2 महीने 18 दिन इतनी मुश्किल से काटे, पता नहीं किसी को ही वो होगा, जिसे दर्द होगा वो ही जान सकता है कि मेरे पति घर का सारा कारोबार छोड़ के, बाहर का सब छोड़े, यहाँ केस के लिए पड़े हैं। पता नहीं कैसे कैसे हमने समय काटा है। हमारे बच्चे भी डिप्रेशन में आए हुए हैं और लोग बाग भी जो आसपास के हैं, सब बच्चे जितने भी हैं सब बहुत डरे हुए हैं। बस मुझे आज बहुत कोर्ट से बहुत राहत मिली है, जो न्याय ने फैसला सुनाया है उसके ऊपर। आरोपी हैं जो इस घटना में जिन्होंने अंजाम दिया था, अब उनको कोर्ट कितनी कठोर सज़ा देने वाली है? बस अब तो ये 24 तारीख को ही पता लगेगा। हम तो बस विश्वास करे हुए बैठे हैं न्याय के ऊपर ही, कोर्ट के ऊपर। मुझे परमात्मा से, कोर्ट से बहुत विश्वास है कि देखो 24 तारीख को क्या सज़ा सुनाते हैं। मगर मेरी तो यही है कि मुझे फांसी की सज़ा चाहिए, बस जैसे मेरी बेटी गई है। आपकी बच्ची को आपके घर से चंद कदमों की दूरी पर उठा के ले गए, तो कितना गंभीर अपराध है ये? तो बहुत ही गंभीर अपराध है कि मैंने पता नहीं कैसे कैसे एक दिन काट रही हूँ और कैसे कैसे काटूँगी। बस यही है मेरी तो कि मेरी मांग यही है कि उन्हें फांसी की सज़ा मिले, क्योंकि मेरी बच्ची की आत्मा को शांति मिले और जो बच्चे हैं वो अपना वैसे खुशी से रह सकें, इधर उधर घूम फिर सकें, जैसे स्कूल जा सकें पढ़ने के लिए। बहुत बच्चों को डर बैठा हुआ है, जैसे आयुषी गई है बहुत बच्चों को। मैं बुलंदशहर पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ किया है कि उन्हीं के करे हुए पे हम आज यहाँ तक आ पहुँचे हैं। बहुत सज़ा लगाई है उन्होंने, जो सज़ा लगाई है उनके द्वारा बहुत शांति मिली है। आयुषी के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद कितनी चुनौतियाँ थी आपके सामने, और जो जनपद पुलिस है उसका कितना सहयोग आपको मिला था कि ये जो केस है आज इस मुकाम तक पहुँचा है कि अब उम्मीद की जा रही है कि कठोर से कठोर सज़ा जो आरोपी हैं उनको मिलने वाली है? धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने यूपी पुलिस को जो इस केस को खोला और हमारी इतनी मदद करी।
और धन्यवाद करना चाहेंगे मीडिया को जो जिसने हमें सपोर्ट करा और हमें पब्लिक ने, और धन्यवाद इस देश की पब्लिक को जिसने हमें सपोर्ट करा, मतलब जो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़ी रही। और धन्यवाद यहाँ की सरकार को, और विश्वास है यहाँ के माननीय न्यायालय पे। हमारी तो मांग यही है कि उन्हें फांसी मिले। जैसे हमारी बेटी गई है ऐसे ही फांसी लगा के मारी है, तभी हमें संतुष्टि होगी। और जो हमारे शहर में बहन बेटी जो तभी सुरक्षित रह पाएंगी। जब तक इन दरिंदों को फांसी नहीं मिलेगी तो हम तो नहीं मानते कि देश में लड़की सुरक्षित होंगी। जो ऐसे मतलब ऐसे हीनियस क्राइम में भी अगर फांसी नहीं होगी तो हम नहीं मानते कि देश की बच्ची सुरक्षित रह पाएंगी। पूरे परिवार का यही मानना है कि जो आयुषी के हत्यारे हैं जिन्होंने इस जनंद घटना को अंजाम दिया, उनको सिर्फ़ और सिर्फ सज़ाए मौत मिलनी चाहिए ताकि उनकी बेटी और उनको इंसाफ मिल सके। बुलंदशहर से विजय विक्रम के साथ मैं नदीम खान, न्यूज़ प्राइम, बुलंदशहर।